हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेश वर्मा और आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 2023 में 90% स्कोर करना चाहते हैं क्लास 10 मैथ में। यानी कि उनका टारगेट है कि मैं मैथ में 90% यानी कि 90+ नंबर लाना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को हर वो प्रश्न तैयार करना होगा जो बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, ठीक है। देखिए, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ, त्रिकोणमिति के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो 2023 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिए हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आपने ये प्रश्न लगा लिए तो आने वाले जो भी प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अब XYZ मुझे नहीं पता कौन सा प्रश्न आने वाला, लेकिन इतनी प्रैक्टिस आप करके जाओ कि अगर कोई क्वेश्चन आए आप उसको देखते ही हल कर दो, ठीक है। आप अपने माइंड में ही उसको हल करने का शुरू करो, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है भाई साहब वाकई में कि नहीं मैं बोर्ड में 90% स्कोर करना चाहता हूं, ठीक है, मुझे 90% स्कोर करना है मैथ में, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने होंगे। जितने भी चैप्टर आपके मैथ में हैं सारे के सारे चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10 मैथ के सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और सभी चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सारी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इन प्रश्नों को करवाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा दूंगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम के लिए आपको दिक्कत दे सकते हैं। इनका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं इसमें फार्मूला यूज़ होता है और वो जो फार्मूला यूज़ होता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहते हैं सर्व समीका, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट है इसका, तो आप लोग कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या कंसेप्ट है इसका मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर नज़र डालिएगा कंसेप्ट पर, ठीक है। देखिए, कंसेप्ट हमारा है कि सर्व समीका की सहायता से LHS व RHS सिद्ध करने वाले प्रश्न, ठीक है। जो मैंने आपको प्रश्न दिखाए थे कुछ इस टाइप के प्रश्न आपने अभी देखे थे, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको जो समझाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए, इसमें ये जो वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये आपका पार्ट LHS कहलाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट LHS कहलाता है, यानी कि ये जो दिया होता है ये आपका LHS होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जो ये पार्ट दिया होता है ये हमारा होता है RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों ही साइड को हमको बराबर दर्शाना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ये दे रखा है, कुछ ये फलन दे रखा है। अब ये जो फलन दे रखा है मुझे इस फलन को, मतलब कि ये फलन होता है, इसको हम लोग मैथमेटिकल में फलन ही कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कुछ वैल्यू दे रखी है, फिर फलन दे रखा है, मुझे इसको सिद्ध करके ये लाना है, ठीक है। मतलब कि मुझे इसको करते चले जाना तब तक जब तक ये ना आ जाए, ठीक है। तो मतलब कि मुझको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मुझको बराबर करनी है, ठीक है। अब देखिए, ये बराबर करने के लिए यानी कि इससे इसको सिद्ध करने के लिए, आप इससे इसको सिद्ध करने के लिए मुझको कुछ फार्मूले हमको पढ़ने होंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में आपको 3 ऐसे बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप ये फार्मूले नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आप लोग गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अगर आप ये फार्मूले बेसिक नहीं समझेंगे तो आने वाले में जो क्वेश्चन है और आने वाली वीडियोज़ में जो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाऊंगा ना वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपको जरूर समझना है। देखिए, सबसे पहला आपका फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। इसके बाद देखिए, तीसरा हमारा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो मतलब कि ये 3 ऐसे फार्मूले हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। अब इन 3 फार्मूले के जरिए, यानी इन 3 फार्मूले के जरिए मैं इनके अंदर के फार्मूले कुछ बनाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने ले रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो देखिए, इससे पहला फार्मूला क्या बनेगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये फार्मूला आप लोग जो आपके प्रश्न होंगे वहां पर आपको यूज करने को आएगा, ठीक है। आप जब यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे भी ब्रैकेट में, ठीक है। इससे एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, अगर मैं कॉस स्क्वायर का फार्मूला बनाऊंगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर बराबर में, अगर देखिए इसको अगर आप इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर फार्मूला बनता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में, अगर आप माइनस का टेन स्क्वायर थीटा उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो देखिए, आपका हो जाएगा टेन। अब देखिए, अगला टेन स्क्वायर थीटा बराबर में,
अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखिए ये ऐसे कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको तैयार करना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो देखिए इसको मैंने यहाँ ले रखा, देखिए समझना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो मैं क्या करूंगा, इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा आप बना सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि अगर आप इसको इधर ले जाएंगे कॉट स्क्वायर को तो ये कॉट स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखिए इस प्रकार से कुछ बेसिक था। अब देखिए इस बेसिक का आप लोगों ने अच्छे से इस्तेमाल किया, इसको अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको याद करना पड़ेगा। देखिएगा ये जो फार्मूले हैं आपको इनको लर्न करना ही पड़ेगा। अगर आप इनको लर्न नहीं करेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको लर्न जरूर करना होगा, ठीक है। ये केवल 3 याद कर लीजिए इनको आप, और ये जितने भी फार्मूले आपके, ये 6 फार्मूले आप खुद से बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो आपका बेसिक क्वेश्चन ले रखा ना, ये वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है, इसी टाइप के, और ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के इस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको जरूर से तैयार करना है, ठीक है। आइए फिर हम सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लिए हैं और इन 5 क्वेश्चन में से मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए है। अगर ये है लेफ्ट हैंड साइड तो आपको राइट हैंड साइड सिद्ध करना है 2 कॉस ए के। चलिए इसको हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। तो आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। इजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ इजी तो है लेकिन आपको अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व डालेंगे, हेडिंग सॉल्व, ठीक है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि हम इंटेलिजेंट हैं। आप सॉल्व डालेंगे तो समझ जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारी है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है आपकी साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए प्लस का 1 प्लस कॉस ए साइन ए बटे में साइन ए, ठीक है। तो देखिए ये दे रखा, ठीक है। अब ये मतलब कि ये मुझको इस प्रकार से इस फलन को सॉल्व करना है कि ये आ जाए 2 cos a के। तो देखिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका एलसीएम लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसका क्या करने वाला हूँ, एलसीएम लेने वाला हूँ, ठीक है। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आने वालेगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए, और ये आपका यहाँ से एलसीएम में आ जाएगा साइन है, ठीक है। एलसीएम लेने वाला हूँ। तो एलसीएम लेना आप सभी जानते होंगे। आप सभी ने अगर एलसीएम लेना नहीं जानते तो आप लोग फिर कर ही नहीं पाओगे ना। तो एलसीएम लेना क्या होता है, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कोई संख्या होती तो वो मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाती, बट ये 1 बनेंगे ही नहीं, ठीक है। और अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनाना है मुझको, ठीक है, क्योंकि मुझको सिद्ध करना है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करने वाला हूं मैं, देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा ये, ठीक है। आगे देखिए क्या करने वाला हूं मैं, अब बिल्कुल ध्यान से समझना, एक चीज बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर देखिए आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ए यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए इसको हल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहने वाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 कॉस ए, क्योंकि भाई साहब 2 ए भी होता है लेकिन ए हमारा 1 है, तो ये 1 कुछ भी हो तो 1 रहने वाला, किसी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 cos ए का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 cos ए ही आएगा, ठीक है। अब बटे में जो भी है उसको लिख दीजिए। बटे में क्या है, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था भाई, सब सर्वसमीकरण में 1 होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, मैं लिख दूंगा 1 प्लस 1
बराबर 1+1, और ये आपका यहाँ से आ जाएगा 2 cos a। क्या आ जाएगा? 2 cos a। इतना समझ में आ गया आपको? तो देखिए अब मैं इसके बट्टे में, देखिए अब बट्टे में आइएगा यहाँ से 1+ cos a इंटू में साइन a। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? अब देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 2, ठीक है, ये हमारा यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ से, ये भी हमारा 2 cos a एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आपका क्या है, नीचे आपका यहाँ पर है, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा नीचे आपका है यहाँ से 1+ cos a इंटू में साइन a, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है, 2 कॉमन लेने वाला हूँ, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1+ cos a, 1+ cos a बटे में 1+, अब ये देखिए आपका नीचे एज इट इज रहने वाला 1+ cos a इंटू में साइन a। अब देखिए आपको कुछ यहाँ पर सिमिलर चीज़ दिख रही होगी, ये और ये सिमिलर है ना, तो काट दीजिए, कट जाएगा, ठीक है। कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो आपका बचेगा 2 में साइन a, ठीक है, 2 में साइन a, ये आपका साइन a है, ठीक है। तो देखिए एक आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी जान लीजिए। फार्मूला ये होता है कि 1/sin a जो होता है ना, ये बराबर में होता है cosec a के। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी एक बेसिक क्लास है उसको देख लेना है। अगर आप उस बेसिक क्लास को देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएंगे, वरना आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 cosec a, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो आपको पता था कि राइट हैंड साइड हमारी क्या दे रखी थी, 2 cosec a, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने क्या निकाली है, 2 cosec a, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड आ गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया, ठीक है, बहुत आसानी से। जो कुछ मैंने किया आप लोगों ने अगर अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आप सभी आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन अगर आप लोगों ने समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा वीडियो को देख लेंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे कह रहा है कि 1+tan² a अपॉन 1+sec a बराबर में sec a होता है। आपको क्या करना है कि ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है और ये राइट हैंड साइड है, ये हमारी है जो ना, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारी है राइट हैंड साइड, ये, ठीक है। तो मुझको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो फिर देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन को हल करने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन का हल देखिए, सेकंड क्वेश्चन का हल यहाँ पर दे रखा है 1+tan² a बटे में 1+sec a, ठीक है, ये दे रखा है। अब और बराबर में दे रखा है sec a, ठीक है। तो देखिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मैं इसका लेने वाला हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मैं इसी का उपयोग लेने वाला हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है यहाँ से 1+tan² a बटे में 1+sec a, ठीक है, यही हमारी दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। तो देखिए मैंने फार्मूला आपको एक बता रखा था, tan² a का फार्मूला क्या बता रखा था, tan² a का फार्मूला मैंने आपको बता रखा था कि चूंकि tan² a बराबर में sec² थीटा माइनस का 1, ये फार्मूला आपको मैंने बता रखा था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको बता रखा था। आगे की अभी जस्ट मैंने आपको जो बेसिक समझाया था, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ sec² थीटा माइनस का 1 बटे में 1+sec a। अब देखिए थीटा नहीं है, ये यहाँ पर a है क्योंकि यहाँ पर tan² है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आने वाला है, और आप लोग स्क्वायर कर दीजिए तो भी 1 आने वाला, ठीक है। तो मैं इस 1 को स्क्वायर में लिख सकता हूँ, sec² a माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा क्या कारण था जो मैंने इसको 1 स्क्वायर में लिख दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा a² माइनस b² का, क्या फार्मूला होता है, a + b a माइनस b, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ करने वाला हूँ, sec a + 1 sec a माइनस का 1, ठीक है, ये फार्मूला आपने लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे आपका एज इट इज रहने वाला है 1+sec a, ठीक है, ये आपका एज इट इज रहने वाला, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ चाहे तो लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर माइनस सॉरी सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को मैंने किसका फार्मूला का यूज़ लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले का यहाँ पर मैंने यूज़ लिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने उसका यहीं पर उपयोग लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बगल में लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला मैंने यूज़ लिया, तो लिखूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला मैंने यूज़ लिया है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप लोग भी ऐसे लिख देना, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ काटने वाला हूँ। ठीक है, क्या चीज़ काटने वाला हूँ आप लोग ध्यान से समझना। सेक ए प्लस 1 सही है। ठीक है, सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस का 1। ठीक है, ये तो एज इट इज रहने वाला है, बट नीचे वाली जो संख्या है इसको मैं बदल करके लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो मैं आगे पीछे कर दूंगा तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1। अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आप लोगों को कुछ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये संख्या और ये संख्या आपस में इससे कट जाएगी। कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, अवश्य कट जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये संख्या कट जाएगी तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप लोग यहाँ देखिए 1 प्लस सेक ए माइनस का 1। ठीक है, ये बचेगा और नीचे में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, नीचे में 1 रहने वाला तो वो कुछ नहीं बचेगा। तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी भाई सब कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, तो नीचे बचने वाला है आपका सेक ए। ठीक है, नीचे आपका क्या बचेगा, सेक ए बचेगा। और अगर आप एक नज़र डालेंगे तो सेक ए जो हमारी निकल के आई ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड हमको क्या प्रूफ करनी थी, सेक ए, तो ये हमारी थी राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर मैंने ला दी, जो कि मुझको बराबर करनी ही थी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर में सेक ए, और आपको पता है RHS जो हमारा यानी कि राइट हैंड साइड बराबर में क्या था, सेक ए। तो इस प्रकार से मैं यहाँ कह सकता हूँ भाई साहब कि LHS बराबर में RHS सिद्ध होता है। आप लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन जितने भी होते हैं इनमें कुछ नहीं होता, केवल और केवल अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, आप ये सारे क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में कुछ नहीं था, मैंने जैसे हल किया, अगर आप ऐसे हल करेंगे तो आप लोग भी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन आपका है कि साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कास 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर में टेन थीटा होता है। तो देखिए इसको बहुत ही अच्छे से मैं करने वाला हूं, आप लोग इसको देखते रहना। और देखिए जितने स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को प्लीज़। ठीक है, क्योंकि आपका ही भला होने वाला है इसमें। ठीक है, देखिए हल इसका देखिए अच्छे से समझना, अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, देखिए दे रखा साइन 2 थीटा प्लस का साइन थीटा बटे में कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 बराबर में टेन थीटा। तो देखिए ये दे रखा है, यहाँ अगर आप एक नज़र डालेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो दे रखा है ये पूरी चीज़ ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो चीज़ दे रखी ये हमारी है राइट हैंड साइड। आप पेपर में ऐसे लिखेंगे नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आप केवल इतना लिख देना। और इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, आप केवल इतना लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है साइन 2 थीटा प्लस का साइन थीटा बटे में कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1, ये दे रखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, तो देखिए मैं यहाँ से आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ फार्मूला लगाने वाला हूँ। ठीक है, अब किस चीज़ का फार्मूला लगाने वाला हूँ बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि देखिए यहीं पर आपके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दूर होते हैं। देखिए इसका और इसका एक अलग से फार्मूला होता है, 11th का फार्मूला है, क्लास 11th का, लेकिन आप लोग समझ लेंगे तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर में, साइन 2 थीटा बराबर में होता है 2 कॉस थीटा, चाहे आप साइन थीटा को पहले लिख दिए, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, एक तो फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का।
कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। ये दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। पहला फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा बराबर में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब मैं देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में मैं यही यूज लेने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पर आपकी जो वैल्यू है रख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर में है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में साइन थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। बटे में है यहाँ पर कॉस 2 थीटा बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ये कॉस थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा यहाँ से आपका 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बट आई होप सभी को ये स्टेप समझ में आया होगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, साइन थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2 कॉस थीटा, साइन थीटा चला जाएगा बाहर तो बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस का 1 बटे में यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ तो ये बचेगा यहाँ से 2 कॉस। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस तो बचेगा ना, तो कॉस थीटा आ जाएगा। एक यहाँ पर केवल एक है तो यहाँ पर 1 रहने वाला, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कट रहे हैं तो इसको काट दीजिए क्योंकि एक सेम है। अब देखिए ये जो बचा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपका हो जाता है टेन थीटा। क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, हर एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर में फार्मूला होता है टेन थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए हमको जो सिद्ध करना था भाई साहब वो तो आ चुका आपका, ये मुझको लाना था। यानी कि भाई साहब यहाँ से अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या निकल के आई, टेन थीटा, और राइट हैंड साइड भी आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड भी आपकी थी टेन थीटा। तो देखिए यहाँ से आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। तो आसानी से मैंने निकाला, आप लोग भी बहुत ही आसानी से प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ नहीं था, केवल और केवल 2 फार्मूले यूज लेने थे। उन 2 फार्मूले का यूज करके ये प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छे से हल किया। हमको लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा लानी थी और मैंने राइट हैंड साइड मुझे टेन थीटा लानी थी और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये दे रखी थी साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। इसको मैंने हल करके बहुत ही आसानी से मैंने टेन थीटा ला लिया। आई होप सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए जो अगले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको HW में सॉल्व करने हैं, ठीक है। HW अगर आपसे ये HW में यानी होमवर्क में नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट